और तू चल के रहेगा। मौलाना तेरी कब्र खुदेगी। नफरत तो बोल रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ भरते हैं, नरेंद्र मोदी भरते हैं, हिंदू मुसलमान ये दोनों। अच्छा, मतलब तुम सड़कों पे उतर के भारत माता की जय ना बोलो तुम, वंदे मातरम ना बोलो तुम, फिलिस्तीन जिंदाबाद बोलो तुम, ईरान के लिए खेमनेई के लिए छाती पीटो तुम, और नफरत भर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री मोदी। इसे आसमान निगल गई कि जमीन निगल गया, अभी तक ये पकड़ा क्यों नहीं गया? ये हमारी उत्तर प्रदेश की पुलिस और ये जहाँ पे बैठ में बिहार में बंद कर मौलाना अपनी तकरीरें। एक मैंने कहावत सुनी थी कि वहम का इलाज नहीं है, लेकिन जब मैं योगी जी को देखता हूँ ना, मुझे वो कहावत थोड़ी सी बदली नजर आ जाती है कि योगी जी की उत्तर प्रदेश में वहम का इलाज नहीं, वहम का लठ है। जिस योगी आदित्यनाथ ने ना जाने कितनी माओ के लाल बचा दिए यूपी के अंदर, जिस योगी आदित्यनाथ ने ना जाने कितनी बहनों के सुहाग बचा दिए, आज उनकी माओ के लिए कटाक्ष बोले जा रहे हैं कि योगी जी, जब 12 साल की बच्ची का बलात्कार होता है ना, मोहिब खान का तो बुलडोजर चला देते हो आप। जब कोई हुड़दंग मचाता है ना तो बुलडोजर चल जाता है, एनकाउंटर हो जाता है। ये आपकी माता जी का नहीं, ये पूरे देश की माता जी का अपमान किया इस मौलाना ने। तो इसके साथ तो वो होना चाहिए जो इसने क्या, और आने वाली इसकी 10 पुश्तों ने भी ना की। ये लोग कानून तब इनको याद आता है जब इनके फट्टे बजते हैं, जैसे फट्टे बजा रही है योगी, बहुत बढ़िया करा रही है योगी। ये अम्मी जान वाले हैं, तो इस जान वालों को माँ से क्या प्यार होगा, उनको क्या समझ आएगा भाई साहब? नहीं बचेगा मौलाना अब्दुल्ला सलीम, योगी आदित्यनाथ की मां को गाली भारी पड़ेगी। देश भर में जनता के बीच मौलाना को लेकर आक्रोश, मां का सम्मान भारत की पहचान। नमस्कार, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप कैपिटल टीवी देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त देश के अलग अलग इलाकों में केवल एक ही गूंज है कि आखिरकार एक ऐसा मुख्यमंत्री जो कि प्रदेश के लिए अपनी जान तक न्यौछावर करता हो, उस मुख्यमंत्री की माता जी को कोई ऐरा गैरा मौलाना गाली क्यों दे, क्यों वो इस प्रकार की बातें करे जिससे पूरे के पूरे भारत में रह रहे 100 करोड़ सनातनियों का दिल दुखे और उसके प्रदेश में रह रहे 25 करोड़ की जनता का भी दिल दुखे। ऐसे में आप देखेंगे तो इस वक्त मैं दिल्ली के कनॉट प्लेस में हूं और मेरे पीछे कई लोग हैं जो इस चीज को लेकर के अपना प्रोटेस्ट जाहिर कर रहे हैं। मैं एक एक करके सभी से बातचीत करूंगा। मुर्दाबाद। जी साहब, ये जो आपने पोस्टर ले रखा है, इसमें आपने लिखा हुआ है मां का सम्मान भारत की पहचान, और नीचे आपने लिख रखा है कि मौलाना तेरी कब्र खुदेगी, तो इसकी कब्र खोद देंगे? देखिए, इसकी कब्र तो खुद ही जानी चाहिए। इसने जो हमारे संस्कृति का मूल आधार है माँ। देखिए, हमारे प्रभु श्री राम को क्या बोला जाता है? कौशल्या नंदन। प्रभु श्री कृष्ण को क्या बोला जाता है? यशोदा का नंदलाल। ठीक है। हमारे भगवान भी जितने देवी देवता हम उन्हें क्या कहते हैं? लक्ष्मी नारायण। पहले माता लक्ष्मी का नाम होता है जय सिया राम, माता सीता पहले आती है, फिर राम आते हैं। इतनी महान संस्कृति जिसमें माँ कामधेनु है, गौ माता। अगर ये गौ माता को भी टारगेट कर रहा था तो माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का नाम कामधेनु है, पता है आपको, और श्रेष्ठ माना गया है। उन गौ माता को खाने की बात करता है और टारगेट किसे करता है? महंत योगी आदित्यनाथ जी की पूजनीय माता जी को। ये जिन्ना की नाजायज औलादे इस तरीके के मौलाना या अलगाववादी बयान देके हमारी गौ माता को भी टारगेट कर रहे हैं, माँ की संस्कृति को भी टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति का आधार ही गौ माता है। तो हम चाहते हैं योगी आदित्यनाथ जी वाला जो कानून है वो पूरे भारत में लागू और गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। इस मौलाना ने यहाँ से शंखनाद करवा दिया हिंदुओं का कि अब तो योगी वाला कानून पूरे भारत में लागू होना चाहिए, नहीं तो योगी जी को दिल्ली की गद्दी पे बिठाया जाना चाहिए। क्या डिमांड है भाई साहब? आपने ये जूते चप्पल, इसमें पता नहीं क्या क्या है ये? देखिए, जो जूते चप्पल खाने का काम करेगा उसके लिए जूते चप्पल ही लगाए जाएंगे, और जो कलाम बन के देश का नाम रोशन करेगा उससे फूलों के हार भी पहनाए जाएंगे। फर्क है ना कसाब में और कलाम में। जिस योगी आदित्यनाथ ने ना जाने कितनी माओ के लाल बचा दिए यूपी के अंदर, जिस योगी आदित्यनाथ ने ना जाने कितनी बहनों के सुहाग बचा दिए, आज उनकी माओ के लिए कटाक्ष बोले जा रहे हैं। जिनकी माता जी का दूर दूर तक राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, जिनकी एक बहन है जो अपना जीवन यापन करती है एक छोटी सी दुकान चला करके, उनके लिए अगर ऐसे शब्द बोले जा रहे हैं तो मुझे लगता है ये हर एक उस भारतवासी के लिए आज शब्द है जो योगी आदित्यनाथ का सम्मान करते हैं दिल से। ये मौलाना, मैं कहता हूँ, अगर एक गुरु बनाया जाता है कि हमारे तो धर्म में कहा जाता है पथमे गुरु जी को वंदना दित्ते आद गणेश तित्ते पूजो मां शारदा, जो कारज करे हमें, मतलब पहले गणपति से पहले भी गुरु को पूजो। लेकिन अगर इनके गुरु ऐसे हैं तो मुझे लगता है कि हमारे से पहले तो मुसलमानों को आकर के जूता मारना चाहिए इनको। मुसलमान लगता है आपको आएंगे इनको, आप इनकी कौम इनको? ये तो भाई साहब यही तो कमी है इस देश में मुसलमानों की कि अगर आप अभी एक पे उंगली उठाओगे तो कहेंगे सारे थोड़ी ना कसाब होते हैं, हम कलाम है, सब आतंकवादी थोड़ी ना होते हैं, बट सारे वो उग्रवादी थोड़ी ना होते हैं। लेकिन जब एक उग्रवादी निकलता है तो उसके विरोध में ये लोग नहीं निकलते। आज मैं एक आपको बताता हूँ, यूपी हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, कहीं भी अगर एक सोसाइटी के अंदर एक पंजाबी आ जाता है सरदार तो लोग खुश होते हैं, वीर जी किधर, होशियारपुर तो बहुत बढ़िया वीर जी बल्ले बल्ले। एक ईसाई भी आ जाता है ना तो लोग खुश होते हैं, हाय हाउ आर यू, व्हाट
व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज जॉर्ज, नाइस टू मीट यू, खुश होते हैं। लेकिन एक अब्दुल आता है ना तो लोग दहशत में आ जाते हैं, विरोध में उतर जाते हैं उनके, अरे भैया ये कहां से आ गया, RWA की मीटिंग शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी रेपुटेशन एक ऐसी बना दी है कि अगर एक अब्दुल कसाब की सोच वाला नहीं, कलाम की सोच वाला भी है ना, तो लोग कहते हैं भैया ये तो कसाब की सोच वाला, इसे हटाओ। जो प्रधानमंत्री की कब्र खोदने की बात करते हैं, जो योगी आदित्यनाथ की माता जी को मांस खाने की बात करते हैं, लोगों कहते हैं कि भैया उनके 250 ग्राम मांस का टुकड़ा उठा के लो, 100 करोड़ से ज्यादा आस्था का प्रतीक गौ माता, उसके मांस खाने की लोगों से अपील करते हैं, तो ये कोई गुरु हो सकते हैं? जो मुसलमान इनको गुरु मानता है ना, तो उसकी सोच भी मुझे लगता है कि एक जिहादी वाली होगी, एक आतंकवादी वाली होगी, एक इंसानियत, एक खुदा के नेक बंदे वाली नहीं होगी। और मैं योगी आदित्यनाथ को कहना चाहूंगा आपके इस चैनल के माध्यम से कि योगी जी, जब 12 साल की बच्ची का बलात्कार होता है ना, मोहिब खान का, तो बुलडोजर चला देते हो आप। जब कोई हुड़दंग मचाता है ना, तो बुलडोजर चल जाता है, एनकाउंटर हो जाता है। ये आपकी माता जी का नहीं, ये पूरे देश की माता जी का अपमान किया इस मौलाना ने, तो इसके साथ तो वो होना चाहिए जो इसने क्या, और आने वाली इसकी 10 पुश्तों ने भी ना सुनी। एक चीज़ आप बताइएगा, जब आप इतनी सारी बातें कर रहे थे तो इसमें मेरे को याद हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी माता जी की गाली दी गई है, कई बार दी गई है, योगी जी को भी। तो ऐसे ये मोदी योगी की इस जोड़ी को बार बार माँ की गाली को लेकर के ही क्यों टारगेट किया जाता है? क्यों आखिरकार इन्हीं को ये गाली? क्योंकि ये मोदी और योगी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ये कटाश बोल करके उन मुसलमानों को खुश करना चाहते हैं जिनके दिमाग में सुबह शाम एक जिहादपन घूमता है, जिनके मन में सुबह से शाम तक सिर्फ ये पता चलता है कि अगर वो अलग मजहब का है तो वो काफिर है। ये उन लोगों को खुश करते हैं, और वही लोग जब ये लोग ऐसा बयान देते हैं तो ठाके मार मार के हंसियां डालते हैं, सीटियां मारते हैं और तालियां बजाते हैं। और ये नहीं करता एक भी उसमें से उठ करके जूता उठा करके ऐसे मौलाना के मुंह पे मारे उस भरी सभा के अंदर, जो देश को बांटने की बात करता है, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की माता जी को मारने की बात करता है, देश के यशस्वी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की माता जी के लिए अशब्द बोलता है, जो गौ माता के लिए अशब्द बोलता है, उसे जूता नहीं मारते। और जब ऐसो का एनकाउंटर होता है तो यही मुसलमान आकर के जंतर मंतर भर देते हैं कि मुसलमान यहाँ पे प्रताड़ित हो रही है, मुसलमान पे जुल्म हो रही है, मुसलमान पे अत्याचार हो रही है, मुसलमान को कोई ना बचा रही है, मुसलमान के साथ कोई ना खड़ा हो रही है। अरे एक बात बताओ, जब तुम ऐसे मौलाना के साथ खड़ा हो रही है तो तुम्हारे साथ कौन खड़ा होगा? कोई भारत का वासी खड़ा नहीं होगा। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा, अभी हाल ही में इन्होंने एक वीडियो डाली है, इस मौलाना ने, मौलाना अब्दुल सलीम नाम है इसका, और इसने एक वीडियो डाल करके बोला है कि मेरी वीडियो तो 2 साल पुरानी है, अब क्यों हंगामा है? हाँ, 2 साल पुरानी आपको किसने कहा था चर्चित में अब आओ, और 2 साल पुरानी भी है तो किसने आपको राइट दिया कि एक मुख्यमंत्री की माता जी जिनका राजनीति से कोई लेना देना, मैं कहता हूँ राजनीति से लेना देना भी हो, तो आप ऐसे शब्द कैसे कह सकते हैं? अभी यहीं पे इस मौलाना की माँ को छोड़िए, राहुल गांधी जी की माता जी को एंटीनो माइनो कोई बोल देगा ना, और बोल देगा भैया इटली में बाहर डांस करती थी, तो इनकी छातियां पीटने लग जाएंगी, कहेंगे देखो ये है कांग्रेसी, ये है भारत के लोगों की विचारधारा मोदी और योगी के आने के बाद, ये देखो ये बदल दिया भारत, हिंदू मुसलमान हो गया, राहुल गांधी की माता जी को शब्द बोल दिए। लेकिन ये मौलाना को, एक ओबीसी को और एक ओबीसी के भाई को, और जितने इनके आसपास के मौलाना, इन सबको हक है कि कोई 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की बात करता है, कोई कहता है कि भैया योगी मठ चला जाएगा, मोदी पहाड़ों में चला जाएगा तो तुम्हें बचाने कौन आएगा। इन सबको एक समझ लो फ्रीडम दे रखी है संविधान ने कि तुम काफिर बोल के गले भी काट दो कन्हैया लाल की तरह, तुम किसी की माता जी को कत्ल करने की बात करो, तुम किसी की कब्र खोदने की बात करो, संविधान तुम्हारे लिए नहीं है। वो बस दिखाने के लिए कि जब किसी मुसलमान के साथ कोई बुलडोजर चल जाए या उसका एनकाउंटर हो जाए या ऑपरेशन लंगड़ा चला करके उसको लंगड़ा कर दिया जाए, तो बोलो संविधान कहाँ है, कानून कहाँ है। जैसे आज तरुण खटीक के लिए कह रहे हैं कानून भी तो था, घर क्यों तोड़ दिया? अरे कानून था तो उसको नहीं पता था कानून है, गुब्बारा लग गया तो मैं थाने में रिपोर्ट लिखवा दूं? मर्डर कर दोगे तुम किसी का? ये लोग कानून तब इनको याद आता है जब इनके फट्टे बजते हैं, जैसे फट्टे बजा रही है योगी, बहुत बढ़िया करा रही है योगी। बताइए, ये जो पोस्टर आपने ले रखा है, मैं सभी के हाथ में ये पोस्टर देख रहा हूँ, इन्होंने पोस्टर ले रखा है मौलाना अब्दुल सलीम मुर्दाबाद। क्यों मुर्दाबाद? किस बात का मुर्दाबाद? ये कह रहे हैं 2 साल पुरानी वीडियो, अब जाकर के मुझे टारगेट किया जा रहा है। उसके बाद एक और बात उन्होंने बोली कि इस वीडियो में मैंने गौ की गाय माता की बात करी थी, मैंने योगी जी की माता की बात थोड़ी करी। चाहे माँ कोई भी हो, चाहे गौ माता हो, चाहे योगी जी की माता हो, माँ तो माँ है, हम लोग उस माँ को पूजते हैं। पहले तो ये बयान साफ साफ सुना गया है कि माँ तो योगी जी की ही बोला गया था, और ये अब जो ये डर का माहौल है, जो ये अपना बयान बदल रहा है, ये बोल रहा है कि वो वीडियो 2 साल पुराना था। अगर 2 साल पुराना भी था तो तू किसी की माँ के बारे में कौन होता है ये बात बोलने का? एक मुख्यमंत्री जो अपना सब कुछ त्याग के, सब कुछ छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के, अपने मठ को छोड़ के, एक देश की, एक प्रदेश की जनता की सेवा में 24 घंटे निरंतर लगा हुआ है, उसकी माँ के लिए ऐसा बयान दिया जा रहा है। आज पूरे देश का युवा इसको अपनी माता के दर्द की तरह ले रहा है। योगी जी की माँ हम सबके लिए मतलब एक मार्गदर्शक है योगी जी हमारे, यार। हम लोगों की माता, जैसे हमें अपनी माँ के लिए फील हो रहा है कि योगी जी की माँ को बोला गया, वो हमारी माँ के लिए है, और ये दर्द तो बिल्कुल लेना चाहिए। और इस मौलाना के
इस मौलाना के ऊपर जो ये फतवा जारी करने वाली इनकी कम्युनिटी है उसको एक्शन खुद भी लेना चाहिए। अगर ये आपका धर्मगुरु, लेकिन अभी तक तो किसी मौलाना की कोई वीडियो नहीं आई ना असदुद्दीन ओवैसी ने बोला, जबकि उन्हीं की पार्टी का एक समय पर नेता हुआ करता था। अकबरुद्दीन ओवैसी ने नहीं बोला। अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश में नेता विपक्ष है, नेता प्रतिपक्ष भी मान लीजिए उनको, वो खड़े होकर के आज बयान नहीं दे रहे हैं, वो नहीं बोल रहे हैं कि मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री को गाली कैसे दी। सर अभी यहाँ पे कुछ और साथी भी थे जिन्होंने बताया कि ये अगर अभी सोनिया गांधी को कोई एंटोनिया माइनो बोल देता तो ये लोग छातियाँ पीटने लगते। ये एक सभ्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की माता जी हैं। ऐसे ही मैंने पहले भी देखा है मोदी जी की माता जी को बोला गया, लेकिन अब की बार देश का युवा चुप नहीं बैठेगा। इनको बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ सरकार, शासन, प्रशासन को इनके ऊपर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। एक्शन योगी जी जैसे दूसरों की माँ के लिए अपना जैसे भी वो न्याय करते हैं वो न्याय इनके साथ भी होना चाहिए, और वो न्याय हमारी माता, इन योगी जी की माँ को बोला गया है, वो हमारी माँ को समझ के होना चाहिए, और इनके ऊपर बुलडोजर भी चलना चाहिए, इनका इनकाउंटर भी होना चाहिए। देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो लिखा हुआ है ना मौलाना अब्दुल सलीम मुर्दाबाद, अगर मेरा बस चले ना, मैं यहाँ लिख दूँ जिहादी अब्दुल सलीम की कब्र खुदेगी, क्योंकि इन्होंने इस व्यक्ति ने, इन्होंने इज्जत देने के लायक नहीं। इस व्यक्ति ने जिस तरीके से हमारी माँ समान, हमारी माता जी है, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, हमारे मुख्यमंत्री, उनकी माँ हमारी माँ, जिस तरीके से शब्दों का इन्होंने इस्तेमाल किया है ना, इनकी तो कब्र खुदनी चाहिए। और मैं कहना चाहूँगा वो जो भांड गैंग है ना, एक तरीके के JNU में जो प्रधानमंत्री मोदी की कब्र खोदता है, अमित शाह की खबर खोदता है, अब कहाँ है वो भांड गैंग? अब इसकी खबर क्यों नहीं खोदी जा रही है? अब पहले तो प्रधानमंत्री मोदी जी की माता जी के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये कहते हैं CM योगी की माँ का गोश्त जो लाएगा उसके पैर में गोली लगेगी। जनाब, पैर में गोली नहीं, सीधा माथे में गोली लगेगी। और माँ वालों में, जान वालों में यही फर्क है। हम सरस्वती माता बोलते हैं, हम दुर्गा माता बोलते हैं, हम शेरावाली माँ बोलते हैं, और ये अम्मी जान वाले हैं। तो जान वालों को माँ से क्या प्यार होगा, उनको क्या समझ आएगा भाई साहब? इनके बीच, इनके अंदर नफरत भरी जा रही है, और नफरत फैलाने वाले कौन, इसके पीछे की कॉन्स्पिरेसी? नफरत तो बोल रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ भरते हैं, नरेंद्र मोदी भरते हैं, हिंदू मुसलमान ये दोनों। अच्छा, मतलब तुम सड़कों पे उतर के भारत माता की जय ना बोलो तुम, वंदे मातरम ना बोलो तुम, फिलिस्तीन जिंदाबाद बोलो तुम, ईरान के लिए, खमेनेई के लिए छाती पीटो तुम, और नफरत भर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री मोदी। देश के लिए प्रेम है नहीं तुम्हारे मन के अंदर, किसी की माँ के लिए इतनी नफरत तुम्हारे मन के अंदर, और इसके पीछे की कॉन्स्पिरेसी समझो ना। शोएब जमई कहता है जिस दिन अखंड हिंदू राष्ट्र बन गया उस दिन पाकिस्तान के 50 करोड़ मुसलमान आ जाएंगे, अफगानिस्तान के 50 करोड़ मुसलमान आ जाएंगे, और हम क्या बोलते हैं, हम मेजोरिटी में हो जाएंगे, और हम मुसलमान प्रधानमंत्री बना देंगे। इसके पीछे की कॉन्स्पिरेसी समझिए ना। इनको ताकत कहाँ से मिलती है? इनको ताकत इन्हीं नेताओं से मिलती है। शोएब जमई से मिलते हैं, साजिद रशीदी से मिलते हैं, असदुद्दीन ओवैसी से मिलती है। तो मैं कहना चाहूँगा योगी जी को कि एक मैंने कहावत सुनी थी कि वहम का इलाज नहीं है, लेकिन जब मैं योगी जी को देखता हूँ ना, मुझे वो कहावत थोड़ी सी बदली हुई नजर आ जाती है कि योगी जी की उत्तर प्रदेश में वहम का इलाज नहीं, वहम का लठ है, और वो वहम का लठ इन जैसे लोगों पे बजना चाहिए। क्योंकि जब तक लठ नहीं बजेगा, जब तक इनका पिछाड़ा नहीं तोड़ा जाएगा, जब तक 2 महीने कम से कम सीधा लौटने लायक नहीं बचेंगे ना, तब तक इनकी अकल ठिकाने आएगी नहीं। क्योंकि सेकुलरिज्म का जो चूरन चटाया गया ना लगातार 70 साल तक, वो सेकुलरिज्म का चूरन आज हमको दुख दे रहा है। आज हमारे लोगों के गले काटे जा रहे हैं। आज ईरान युद्ध करता है तो हमारे देश की धरती, हमारी धरती पर उसके लिए छाती पीटी जाती है, पत्थर चलते हैं। कुछ महिला तो ये कह रही है मैं ईरान चली जाऊंगी। अरे मोहतरमा, चली जाइए, प्रधानमंत्री मोदी की क्या जरूरत है? तो जो लोग प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की माता जी के लिए ऐसे शब्द बोलते हैं, उन लोगों का इस देश में काम क्या है? मुझे बताइए आप लोग इस देश में रह के कर क्या रहे हैं? कि वजह बताइए आपको रहने की। आपको हिंदुस्तान से प्यार नहीं है? लेकिन अगर आप लोगों की जैसे डिमांड है, मान लीजिए कल को इनका एनकाउंटर हो जाता है, तो फिर पूरा का पूरा एक मौलाना गैंग खड़ा होकर के बोलेगा कि मारने की क्या जरूरत थी, कानूनी हिसाब से नहीं चलते हैं, पुलिस को इन्होंने खुली छूट दे। हाँ, ये बताएंगे हमें, ये सरतन से जुदा गैंग जो थोड़ी सी भी कुछ भी अगर हम एक गाना हम हनुमान चालीसा चला देते तो इस्लाम खतरे में आ जाता है। हम क्या बोलते हैं कि हम यात्रा निकाल देते तो इस्लाम खतरे में आ जाता है। तो अगर इनको मार दिया जाएगा तो कौन सा अब्दुल आएगा भैया सड़कों पे? और क्यों आएगा? अगर अब्दुल को सड़कों पे आनी है तो आप जाइए, ईरान लड़ रहा है ना, आपका कलमे वाला रिश्ता है ना उसके साथ, मुसलमान के साथ, करबला वाले मुसलमान के साथ, फिलिस्तीन वाले मुसलमान के साथ जाइए। किसने रोका है? अपना पासपोर्ट लाइए, स्टैंप लगवाइए और निकल जाइए यहाँ से। किसने बोला आपको यहाँ देश के अंदर रहने के लिए? अगर देश में रहोगे, कायदे में रहोगे, फायदे में रहोगे, नहीं रहोगे, सेक्युलरिज्म के चूरन में रहोगे, तो ध्यान रखना, मैंने बोला कि जो वहम का इलाज नहीं है वो वहम का लठ बजाना पड़ेगा। जब तक लठ नहीं बजाओगे, चाहे JNU गैंग हो, चाहे बॉलीवुड का भांड गैंग हो, जब तक लठ बजाना शुरू नहीं होगा तब तक इनके अंदर की मानसिकता नहीं बदलेगी। क्या कह रहे हैं साहब? ये जो आपने पोस्टर ले रखा है, ये तो आपने छाती से चिपका लिया, इतना प्यारा है। इसको चिपका इसलिए ले रहा हूँ मैं, मतलब चिपका रखा हूँ, समझे आप? मैं अभी तक ये कहना चाहता हूँ, इसे आसमान निगल गई
कि जमीन निगल गया, अभी तक ये पकड़ा क्यों नहीं गया। इसे आसमान निगल गई कि जमीन निगल गया। और ये हमारी उत्तर प्रदेश की पुलिस और ये जहां पे बैठ में बिहार में बंद कर मौलाना अपनी तकरीरें, ये तकरीरें जो तुमने करी है ना, इन तकरीरों करने वालों को किसने इजाजत दिया था कि जाके हमारे योगी आदित्यनाथ माँ के बारे में ऐसा उल्टा बातें बोल दी, अनाप शनाप बातें करी इसने। मैं फिर कहूंगा, उत्तर प्रदेश के मेरे वो योगी आदित्यनाथ मेरे उत्तर प्रदेश के सीएम हैं और आज इसने योगी आदित्यनाथ की मां को नहीं बोला है, हमारे सभी भाइयों की मां को बोला इसने। मैं तो कहता हूं कि जल्द से जल्द इसकी गिरफ्तारी हो और इसके पिछवाड़ा पे टपाटप इसके गोली चलना चाहिए इसके ऊपर। इसलिए क्योंकि देखो, मैं फिर कह रहा हूं, मौलाना अब्दुल सलीम मेरी बात सुन ले, तू जहां भी रहेगा तुझे हमारे देश की पुलिस ढूंढ के निकालेगी और तेरे को इतने जूते पड़ेंगे तू सोच भी नहीं सकता है। और जो यहाँ छाती पीट रहे हैं, मैं चीज बताऊं, जो यहाँ छाती भी पीट रहे हैं, कहते हाय मैं ईरान में ऐसा हो गया, खेम नहीं कर रहे हैं, ऐसे विचारधारा वाले लोगों को और ऐसी सोच रखने वाले लोग को मैं तो कहता हूं, योगी से और मोदी जी से इनके लिए दरवाजे खोल दो और यहाँ से भगा दो। क्या काम है इनका? तो हिंदुस्तान इनका भाई, हिंदुस्तान इनका नहीं है। जो हिंदुस्तान का खाएगा, जो हिंदुस्तान का गुण गाएगा, जो कहेगा कि मैं इस धरती पे पैदा हुआ हूं और इसी धरती में मुझे दफन हो जाना, ये हिंदुस्तान उनका है, ना कि वो हमारी धरती का अनाज खाके और गुण गाए ईरान का। और वहां और ये ऐसे मौलाना जैसे लोग, हमारे योगी आदित्यनाथ जो आने वाले मेरे देश के प्रधानमंत्री है, ये पूरा वर्ल्ड, पूरा हिंदुस्तान चाहता है कि बाबा मेरे प्रधानमंत्री बनेंगे। तभी से हमारे बाबा के पीछे वल्लभ भाई पटेल की तरह षड्यंत्र रचा जा रहा है। आपको मालूम है, यह षड्यंत्र रचा जा रहा है कि किसी तरह मेरे बाबा जी दिल्ली के सीट पे ना बैठे। ऐसे मौलानाओं के जरिए, ऐसे कौन दे रहा है इन मौलानाओं का साथ? यही विपक्ष पार्टी। अभी आपने पक्ष, अरे अभी क्या कहा आपने, ये कटी पतंग वाले, ये हरे पतंग वाले जो कह रही है उनके टीम में मिले हुए हैं, ये उन्हीं लोग तो इनको दे रहे हैं। पर मैं एक चीज और बताऊंगा, शेर हमेशा शेर ही रहता है। जब 2 कदम पीछे जाता है ना, तो ये मत सोचना कि भागने वाला है, ये सोच लेना कि उसका पंजा तुम्हारे मुंह पे पड़ने वाला है। जो ये मौलाना और ये जो इसकी कब्र हम खोदेंगे, हम तो सीधी कहते हैं जो मौलाना को, इसको जिंदा ही मार देना चाहिए, इसको छोड़ना ही नहीं चाहिए। अरे जब हमारे देश की माता के लिए, हमारे मोदी जी की माता के लिए बोला जा रहा है, योगी जी आदित्यनाथ जी की माता के लिए बोला जा रहा है, इनको नहीं छोड़ना चाहिए, इनको गोली से उड़ा देना चाहिए, इसको एकाउंटर कर देना चाहिए। अब एक बात बताइए, जो पहले आपने देखा था, ना तो अखिलेश बोल रहा है, ना राहुल गांधी बोल रहा है, ना ये एक टेढ़े से मौका है वो नहीं बोल रहा है। अरे ये क्यों बोलेंगे? इनकी ओर से तो फंड ही जा रहा है। ये लोग फंड, आप लोग फंड करते हैं, ये लोग फंड करते हैं उनका मुंह बंद करने के लिए। अरे ये बताइए, हमारे देश के हित में बात नहीं कर रहे, देश के हित के विरोध में जा रहे हैं ये लोग, हमारे योगी आदित्यनाथ की माता के बारे में बोल रहे हैं वो लोग। अरे इनको तो ऐसे जूता मारते हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों को जूता मारते हैं हम। देखो, मैं आज इन्होंने पूरे देश की माता जी को बोला है और ऐसे जूता खाने हमारे, आपने देखा होगा कि कितनी बार कोई ऐसे इन जैसे लोग हमारे मोदी जी के लिए जूता ऐसे ले लेते हैं, ऐसे फ्रेम बना के ये लोग ऐसे करते हैं। मैं फूंक दूंगा तुझे मौलाना, तेरे मुंह में लगा दूंगा और तू चल के रहेगा। मौलाना तेरी कब्र खुदेगी। देखिए किस प्रकार से ये आक्रोश आप देखेंगे तो लोग उसके पोस्टर जला रहे हैं उस मौलाना के, जिस मौलाना की बात हम लगातार कर रहे थे, जिस प्रकार से हमें पता चल रहा है कि पूरे प्रदेश में इस चीज को लेकर के आक्रोश है। एक बार आप कैमरा पास में आकर के दिखाइएगा, जूम करके पास में दिखाइए कि किस प्रकार से मौलाना की तस्वीर को, मौलाना अब्दुल सलीम की इस तस्वीर को यहाँ पर जला रहे हैं लोग और मुर्दाबाद के लगातार नारे लगा रहे हैं। ऐसी किसी भी कोई भी हो, किसी भी माँ के बारे में ऐसा कोई बोले, ये जो जलाया जा रहा है इसका निकम्मापन, इसकी जो विचारधारा थी उसकी वजह से आज इसको फूका जा रहा है। और जो इस देश के अंदर इस देश को बांटने की बात करेगा, इस देश को काटने की बात करेगा, गौ माता के मांस की बात करेगा और किसी योगी आदित्यनाथ हो या भारतवासी किसी की माँ को काटने की बात करेगा, उसे ऐसे ही जलाया जाएगा। इसलिए तो आप देखिए ये तस्वीर, आप देखिए कि किस प्रकार से यहाँ पर मौलाना अब्दुल सलीम के पोस्टर्स जलाए गए। ये कनॉट प्लेस की तस्वीरें हैं जहां पर आप समझिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को अगर गाली दी जाती है तो लोग
दिल्ली तक आहत हुए हैं और इस चीज की तस्वीरें हमारे पास लगातार आ रही हैं कि किस प्रकार से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने अपने आक्रोश जता रहे हैं और लोग कह रहे हैं, लोगों की सीधी डिमांड है कि अगर बाबा योगी आदित्यनाथ किसी प्रकार से जब उनके प्रदेश में किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार होता है तो उसका एनकाउंटर हो जाता है, तो आज जब उनकी माता जी को लेकर के गाली दी गई है तो आज लोग डिमांड कर रहे हैं अपने ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि आप उसका एनकाउंटर करिए ताकि हम लोग अपना आक्रोश जाहिर कर सके और ऐसे लोगों के, ऐसे विचारधारा के लोगों का सत्यानाश हो सके, अंत हो सके। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के, जिस प्रकार से हमने आपको बताया कि किस प्रकार से लोगों में इस चीज का आक्रोश है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।